बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार मैंगो कस्टर्ड। मैंगो कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है। फ्रेश मिल्क ले लें या डब्बे का ले लें, आपकी मर्ज़ी है। इसके अलावा आम लिए हैं, 1 किलो आम लिए हैं। ये 3 आम थे, 2 बड़े साइज़ के आम मैंने काट लिए हैं, गजर बड़े बड़े काट लिए हैं। इनका मैंने पेस्ट बनाना है और 1 छोटे साइज़ के आम के मैंने क्यूब्स बना लिए हैं। इसके अलावा वनीला कस्टर्ड है 4 टेबलस्पून और चीनी 4 टेबलस्पून। फ्रेश क्रीम ले लें या पैकिंग वाली क्रीम ले लें। ये तकरीबन 200 ml है। ड्राई फ्रूट्स में आप अखरोट ले लें या काजू ले लें, अपनी मर्ज़ी से। पिस्ता ले लिया मैंने और बादाम ले लिए। बादाम आधा कप के बराबर हैं, इनको आप काट लें, पिस्ते को भी काट लें। इसके अलावा 1 पीच यानी आड़ू लेके मैंने इसको पील करके काट लिया है। 4 टेबलस्पून के बराबर अनार के दाने हैं और 1 कप के बराबर कटे हुए अंगूर हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं। तो अब इसको बनाते हैं। अब हमने आम के जो बड़े टुकड़े किए थे और जो ज़्यादा आम था, इसका हमने पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के लिए आपने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। इसी तरह से हमने गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। पेस्ट बन के तैयार हो गया। देखिए बिल्कुल गाढ़ा पेस्ट है, इसमें कोई पानी नहीं मिलाना ताकि ये बिल्कुल गाढ़ा बने और पत्ता पेस्ट ना बने। अब आपने इस पेस्ट को फ्रिज में रख देना है, बल्कि आप फ्रीज़र में रख दें ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। आप 1 लीटर दूध में से आधा कप बराबर दूध निकाल लें और इसमें कस्टर्ड पाउडर डाल दें। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब बाकी का जो दूध बचा है उसको आप उबालें और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको पकने दें। इस दौरान आपने इसमें चीनी डाल देनी है और ये 5 इलायची ली हैं मैंने, सब इलायची हैं, ये डाल दें या इनका पाउडर बना के डाल दें। इसमें 5 मिनट के लिए मैंने दूध को पकने दिया। अब इसमें से इलायची को मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि दूध में इलायची की खुशबू रच बस गई है। और अगर आपने पाउडर इस्तेमाल किया तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है निकालने की। ज़ाहिर पाउडर बीच में अच्छी तरह से हल हो जाता है। आप इसमें कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। इसमें अब आप देखें कस्टर्ड काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो ये तकरीबन मैंने 5 मिनट के लिए पकने दिए है। ये कस्टर्ड ठीक ठाक गाढ़ा हो गया है। अब इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ और इसको ठंडा कर लेते हैं। अब हमने क्रीम फेंटनी है। क्रीम फेंटने के लिए एक थोड़ा सा खुला बर्तन लें, उसमें आइस क्यूब्स डाल दें और फिर क्रीम को एक छोटे प्याले में ले लें और बर्फ़ के ऊपर रख दें ताकि क्रीम गर्म ना हो और ठंडी क्रीम अच्छी सी फेंटी जा सकती है। लेकिन क्रीम को अगर आप गर्म करेंगे या इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे तो फिर ये अच्छे तरीके से फेंटने नहीं होगी। 2 मिनट के लिए मैंने क्रीम को फेंटा, अब फिर 2 मिनट के लिए फेंटूंगी। 3 मिनट के लिए अब मैंने इसको दोबारा से फेंट लिया। ये देखिए क्रीम गाढ़ी हो गई है अच्छी खासी। इसको बहुत ज़्यादा नहीं अब फेंटना। अब इसमें पेस्ट मिक्स करूँगी। अब इसमें पेस्ट शामिल करें इसमें और इनको 2 मिनट के लिए दोबारा से फेंटें। 3 मिनट के लिए मैंने इनको दोबारा से फेंट दिया। अब आप देखें ये बिल्कुल गाढ़े हो गए हैं। अब कस्टर्ड में इनको शामिल करना है। अब आपने ये चीज़ देख लेनी है कि कस्टर्ड बिल्कुल ठंडा हो। गरम कस्टर्ड में आपने क्रीम और आम के पेस्ट को शामिल नहीं करना। अच्छी तरह से कस्टर्ड को ठंडा कर लें, फिर इसमें क्रीम और आम का पेस्ट शामिल करें।
इसमें अब इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करें। 2 मिनट के लिए मैंने इसको दोबारा से फेंटा। अब आप देखें कि ये कितना गाढ़ा हो गया है। कस्टर्ड को भी फेंटते हुए आपने बर्फ़ रखनी है नीचे, इसको बिल्कुल ठंडा रख के फेंटना है, वरना क्रीम इसमें घुल मिल जाएगी और ये थोड़ा ऑयली सा बन जाएगा। अब हम इसको बोल में निकाल लेते हैं। मज़ेदार क्रीमी मैंगो कस्टर्ड तैयार है, बहुत मज़े का होता है। इसको मैंने अनार से और आम के जो क्यूब्स हमने काट के रखे थे उनसे, इसके अलावा एक आलू था, थोड़े अंगूर से, इन सब चीज़ों से ऊपर से सजा दिया, पिस्ते बादाम भी डाल दिए हैं। तो ये बहुत प्यारा भी लग रहा है और ये बहुत मज़े का भी है। आप इसको खूब चिल कीजिए और फिर इसको एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये सादा कस्टर्ड से कई दर्जे ज़्यादा एनर्जेटिक भी है और टेस्टी भी है और बहुत जल्दी बनने वाला भी है। तो इसको ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। बनाकर बताइएगा, दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।